Turn your Bible one more time to 2 Thessalonians, 3rd chapter, verse 3. अपने बाइबल को फिर आइए 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनीका 3rd chapter, तीसरा अध्याय verse 3. तीसरा वचन। But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. दूसरा थिस्सलुनीका तीसरा अध्याय और तीसरा वचन। परंतु परमेश्वर सच्चा है, वहां तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। This is our New Year promise. ये हमारा नया साल का वादा है। Tell after me, my God is faithful, who will establish me, who will protect me from the evil one. मेरे पीछे बोलिए, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वहां मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। So the first part I taught, the Lord is faithful. और उसका जो पहला भाग था जहां हमने सीखा कि प्रभु सच्चा है। He is faithful to protect your spirit, soul and body till the second coming of Jesus. परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा शरीर को परमेश्वर यीशु के दूसरे आगमन तक उसको बचा के रखेगा। He is faithful to forgive all our sins. हमारे हर पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Now I am teaching the second part. He will establish you. अब मैं उसका दूसरा भाग के विषय में मैं सिखा रहा हूँ, जहाँ कहता है परमेश्वर हमको दृढ़ता से स्थिर करेगा। It is so important to get established. परमेश्वर में स्थिर रहने और दृढ़ता से रहने का बहुत मुख्य है। Very important, you know. बहुत मुख्य है। We should not be aimless. We should not live without any knowledge what is going to happen. हम ऐसे व्यक्ति नहीं रहना चाहिए किसी को हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है और हमारे लिए कोई भी आगे जाने का एक मार्ग नहीं है। But God, in order to establish you, He needs your cooperation. परमेश्वर को हमें स्थिर करने के लिए हमारा सहकार चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So I suggested you set some goals for 2022. इसलिए मैंने आपको बताया कि इस साल के लिए आप कोई एक लक्ष्य को रखना है। Write it in the paper. और उस कागज के ऊपर आप लिखना चाहिए। Keep it with yourself. Don't show anybody. Yeah. उसे किसी को भी दिखाई नहीं और वो आपके पास ही रखिए। My personal life, this should happen. मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये चीज होना चाहिए। My career or business, this should happen. मेरे बिजनेस या मेरे काम में इस विषय होना चाहिए। My family, this year, this should happen. मेरे परिवार में इस साल में इस विषय को होना चाहिए। Ministry, this should happen. मेरे सेवकाई में इस विषय होना चाहिए। Write it goals. ये लक्ष्य को आप लिखिए। If you have not written it, then my teaching is no use for you. अगर आपने नहीं लिखा है तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो कोई उपयोग नहीं होएगा। First write it. इसलिए आप पहला लिखना चाहिए। Keep it ready. और उसको आप रेडी रखिए। If you ask me how to write the goals, अगर आप मुझे पूछेंगे कि वो लक्ष्य या गोल उसको कैसा लिखना है, how to set my goals, कैसे मेरे लक्ष्य को मैं लिखना चाहिए, so I shared from Philippians 2:13. इसलिए मैंने फिलिपियों का 2 अध्याय 2 और 13 वचन में मैंने सिखाया था। It is God is working in you. क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। Amen. Say, my Father is working in me. मेरे साथ बोलिए, मेरा पिता मेरे जिंदगी में काम कर रहे हैं। You know how He कैसे परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम करेगा? He puts His desire in your heart. वो अपना इच्छा को अपने दिल में वो डालता है। Hallelujah. हालेलुया। First He puts the desire. पहला अपना परमेश्वर अपने इच्छा को आपके दिल में डालता है। Then He gives you ability to fulfill the desire.
उसके बाद परमेश्वर उस इच्छा को पूरी करने का सामर्थ्य भी देता है। You know, that is what I'm teaching. इस विषय के बारे में मैं सिखा रहा हूँ। The first part, desire, is very important. तो पहला विषय हमको वो आशा रहने का बहुत मुख्य है। God wants us to achieve all our desires. It should be fulfilled. परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा जो भी आशा है वो पूरी होना चाहिए। And the one who puts is God. और जो आशा हमारे में डालता है वो हमारा परमेश्वर है। That God puts is good, hope, and always it is big. जो आशा परमेश्वर आपके दिल में डालता है वो अच्छा है और वो हमेशा पवित्र होता है। And it is so big. It beyond our, wisdom. वो इतना बड़ा है कि हम उसको हमारे दिमाग से सोच नहीं सकते हैं। Always plan our future based on our ability, our resources, based on our salary, how much money we have in hand. हम हमेशा हम एक निर्धार या कोई विषय को आगे हम लक्ष्य रखते हैं, जिस हमारा जो कमाई होती है, पैसा होता है, उस आधार के ऊपर हम नियमित And करते this हैं। much money I have, only this much I can keep desire. I should not keep. If I keep more, it is sin. It is not good. मेरे पास इतना पैसा है और इस आधार के ऊपर मैं इतना आशा ही सीमित रखता हूँ और उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। We tell the children also, don't keep big desires. और हमारे बच्चों को भी हम बोलते हैं कि आप बड़े बड़े आशा को रखिए मत। Because you look at me, I am your father, I am your mother. You should know our capacity. और हम बोलते हैं कि देखो मुझे, देखो मैं आपका माता हूँ, पिता हूँ, देखो हमारा जिंदगी कैसा है। You don't understand the desire. The one who puts a desire in your child's heart is God Himself. हम ये समझते ही नहीं है कि जो आशा हमारे दिल में डाला है वो हमारा परमेश्वर पिता है। And when He puts, it's going to be big. और जब परमेश्वर हमारे दिल में आशा डालता है वो हमेशा बड़ा सा रहता है। And it needs to fulfill the desire. You need a lot of money. और उस आशा को हम पूरी करने के लिए बहुत सारा पैसा भी जरूरी But है। the good news is the one who puts the desire is your provider. और ये अच्छे समाचार ये है कि जो आशा आपके अंदर परमेश्वर डालता है वो हमारा पिता है। If He knows to put that, if He puts a desire, He knows how to give provision for the desire. अगर परमेश्वर पिता हमारे अंदर आशा डालता है तो आशा पूरी करने के लिए वो सामर्थ्य या शक्ति भी देता है। Hallelujah. हालेलुया। For our God, whether it is a crores or maybe 10 crores or 10 rupees, it doesn't matter. हमारे पिता के लिए वो कितना भी करोड़ पैसा होने दो, वो 10 करोड़ होने दो, उसका कोई भी समस्या नहीं It है। doesn't matter for Him. वो कोई भी समस्या नहीं So है। what you and I should do now is, अभी मुझे और आपको क्या करना है, whatever desire is there, we should pray. जो भी हमारा आशा है उस विषय के बारे में हम प्रार्थना करना That है। is what Jesus said in John 15:7. इस विषय को परमेश्वर यीशु ने यूहन्ना 15 और 7 वचन में कहा। Hallelujah. हालेलुया। If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you desire, it shall be done unto you. परमेश्वर यीशु ने कहा अगर आप मेरे में और मेरे वचन आपके अंदर हैं और जो भी आप मांगोगे वो हो जाएगा। Whatever you desire, you pray. जो भी आप आशा करते हैं उस विषय में प्रार्थना करना है, It will be done unto you. वो उस आपके लिए हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। See, if you abide in me means when you are born again. यहाँ वचन लिखता है अगर आप मुझ में बने रहे, इसका मतलब है जब हम परमेश्वर में रहते हैं। When we accept Jesus, we are in Christ. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर यीशु में हैं। Second thing is the scripture abide in our heart. और दूसरी विषय है कि ये वचन हमारे दिल में बने रहना चाहिए। So I told you, when you write the goals, write scriptures which is related to the goals from the Bible. इसलिए मैंने आपको कहा था जब आपने वो पेपर में अगर आपने वो लक्ष्य लिखा है या आपका आशा को लिखा है
उसके आगे परमेश्वर का वादा या वचन को लिखिए। And if you have any problem in writing, you ask us, we'll help you. उस वचन को लिखने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आके मिलिए। Because when you pray, when you write the promise, you will pray according to the word of God, your prayer will be answered. अगर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो वो आशा पूरी हो जाएगी। How to pray for desires? हमारे आशा के लिए या जो भी इच्छा है उसके लिए कैसा प्रार्थना करना है। Mark 11:24. मार्कुस अध्याय 11 और 26 वचन। Whatever you desire, pray, believe that you have received it, then you will have it. जो भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं आप विश्वास करिए कि वो मिल गया है तो वो मिल जाएगा। Here is where I stopped. यहीं पे मैंने रुका था। I told you every week I'm going to teach this. इसलिए मैंने कहा था कि हर हफ्ता मैं इसके बारे में सिखाऊंगा। Your desire, you should pray by faith. आपकी इच्छाओं के बारे में आप प्रार्थना करना चाहिए विश्वास के साथ। If you read Mark 11:24, अगर आप मार्कुस 11 अध्याय 24 वचन अगर पढ़ेंगे that scripture starts with the word therefore. वो वचन ऐसा शुरू होता है इसी कारण। Hallelujah. Hallelujah. Means what is written before verse 24 is very important. वो 24 वचन के पहले जो लिखा है वो बहुत मुख्य है। There Jesus is talking about, how tree, how we can speak to the mountain and all those. यहाँ पे उसके पहले परमेश्वर यीशु कहते हैं कैसा हम एक झाड़ या एक पहाड़ को बोलना चाहिए। Move the mountains. कैसे हम पहाड़ों को हम हिलाना चाहिए। Hallelujah. Mountain meaning is the problems which is in your life. पहाड़ का मतलब है हमारे जिंदगी में जो भी समस्या है उसको सूचित करता है। A big problem, it is an obstacle for you. It takes all your energy, all your attention. You can't concentrate on your desire. पहाड़ का मतलब है जो रुकावट हमारे जिंदगी में आते हैं जो जिससे वजह से हमारा इच्छा वहां पे पूरी नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। Hallelujah. Hallelujah. You should not live with your problem. आप अपने समस्या के साथ में जीना नहीं चाहिए। You should speak to your problem and solve it. आपके समस्याओं को बोलना चाहिए और उस समस्या का हल भी करना चाहिए। It can be a sickness. अगर वो बीमारी भी हो सकता है। It can be loans and debts. वो आपके पास जो भी आपने उधार लिया है उसके बारे में हो सकता है। Anything big, which you can't get away. It is there. It is there. Whatever you try, it is still there. जो भी विषय जो भी समस्या है जो बड़ा हो सकता है परंतु वो है और उसको निभाना है। Hallelujah. Hallelujah. Desires, should be fulfilled. आशा या इच्छा जो भी है वो पूरी होना चाहिए। We should see with our eyes our desires we achieved it. हम हमारे आंखों से ये देखना है कि हर जो इच्छा आशा है वो पूरी हो जाए। We should see with our eyes our children's desires are met. हम हमारे आंखों से देखना चाहिए कि हमारे बच्चों का जो भी इच्छा आशा है वो पूरी हो जाए। If mountain is a problem, Bible has a solution. अगर ये पहाड़ एक समस्या है तो उसके विषय में वचन में उसका उत्तर भी है। All of you will tell some problem you are facing. If I ask you, you will have it. जब अगर मैंने आपको पूछा सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ समस्या है। Everybody has some problem. हर इंसान के लिए एक समस्या होता ही है। But the solution is, मगर उसके लिए एक परिहार है। by faith you have to speak to your problem. विश्वास के द्वारा उस समस्या को बोलना चाहिए। Now turn your Bible to Mark 9:29. आप अपना बाइबल को मार्कुस अध्याय 9 को फिर आइए। Mark 9:29. मार्कुस अध्याय 9 और 29 वचन। And he said unto them, 9:29. And he said unto them, okay, where I am? Matthew 9:29. Yeah.
Yeah, Matthew 9:29. Sorry. मत्ती 9 और 29। Then touched he their eyes, saying, according to your faith be it unto you. Hallelujah. हालेलुया। This is a story. Two blind men came to Jesus. ये एक दो अंधे जब परमेश्वर यीशु के पास आते हैं उसके बारे में है। They came to Jesus for miracle. वो परमेश्वर यीशु के पास आते हैं एक अद्भुत पाने के लिए। What Jesus should do? अभी यीशु क्या करना है? He should pray and send, no? प्रार्थना करके उसे उनको भेजना है। But he's asking, do you really believe you will get this miracle? मगर परमेश्वर Do यीशु you, do you really believe I can do it? परमेश्वर यीशु उन्हें पूछ रहे हैं, आप सही भी आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं ये आपको चंगा कर सकता हूँ? They said, yes, Lord, we believe. तब उन्होंने कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं। Say, yes, Lord, I believe. आप मुझे मेरे साथ बोलिए, हाँ प्रभु मैं विश्वास रखता हूँ। Very nice question. अच्छा सा एक सवाल है। You know, if you can open your ears, every time God will ask you, do you really believe I will do it? अगर आप अपना कान को खोल कर देखेंगे तो परमेश्वर हमेशा ये जो प्रश्न है वो पूछेंगे। Do you really believe I will do it? आप सही भी विश्वास करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ? They said, yes, Lord, I believe. तब उन्होंने कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं। Then he touched their eyes. फिर उन्होंने उनके आंखों को छुआ। Then Jesus, same thing, said something very powerful statement. फिर परमेश्वर यीशु ने एक बहुत शक्तियुत विषय को बात किया। He says, according to your faith be it unto you. वो कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। Hallelujah. हालेलुया। Say in English, according to your faith be it unto you. मेरे साथ बोलिए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। Look at your neighbor and say it now. According to your faith be it unto you. अपने बाजुओं को देख के बोलिए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। What happened? फिर क्या हुआ? Their eyes were open. उनका आंख वो खुल गया। Now my question, यहाँ पे मेरा सवाल है, why eyes were open? क्यों उनकी आंखों खोल दिया और वो चंगाई पाए? Why eyes were open? क्यों उनके आंखें खुल गए? Why Jesus asked, do you believe I'm able to do this? क्यों परमेश्वर ने उनसे पूछा, मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसा आप विश्वास रखते हैं? Why did he ask? क्यों परमेश्वर ने ये सवाल किया? Why they said, yes, I believe. क्यों उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम विश्वास रखते हैं? Why their eyes were open? क्यों उनके आंखें खोल गई? What opened their eyes? क्या विषय है जो उनके आंखों को खोलने के लिए? Faith. वो है विश्वास। Hallelujah. हालेलुया। I am interested in teaching about this faith. मैं इस विश्वास के बारे में सिखाने के लिए बहुत आसक्ति हूँ। So there is a one thing in between your miracle and you is faith. ये जो आपके अद्भुत और आपके बीच में है वो है विश्वास। Hallelujah. Hallelujah. If you can understand this faith, जब आप इस विश्वास के बारे में आप समझेंगे, your faith will perform miracles for you. ये विश्वास आपके लिए आपका अद्भुत जरूर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Say, my faith will perform miracles for me. आप मेरे से बोलिए, मेरा विश्वास मेरे लिए अद्भुत करेगा। No, it is not do for you. दूसरे जो आपके लिए करते हैं वो नहीं है। It is not others' prayer. दूसरों का प्रार्थना नहीं करेगा। Faith will perform miracles for you. आपका विश्वास आपके लिए वो अद्भुत करेगा। Now
what is the need is understand how to use this faith. हमें समझना है कि कैसा इस विश्वास का उपयोग हम करना चाहिए। Actually, many times we only hope, we don't use the faith. बहुत अक्सर ऐसा होता है कि हम हमेशा आशा रखते हैं परंतु विश्वास नहीं करते, Because we don't know the difference between hope and faith. क्योंकि हमें आशा और विश्वास का बीच का जो व्यत्यास है उसे I हमें ask समझते people, नहीं do है। you believe, do you have faith? Full faith now, full faith, they'll tell. Don't is faith. अगर हमने किसी को पूछा कि आपको विश्वास है तो वो बोलते हैं कि हाँ अन्ना मेरे पास पूरा विश्वास है। मैं बोलता हूँ आपको, There is a difference between hope and faith. विश्वास और आशा इन दोनों के बीच में व्यत्यास है। Maybe I'll teach next week. शायद मैं अगले हफ्ते में सिखाऊंगा। But understand this clearly. Your faith is going to perform miracle for you. ये आप अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आपका विश्वास आपको अद्भुत करेगा। Your faith is going to move your mountains. आपका विश्वास आपके पहाड़ को वो हिला देगा। Hallelujah. हालेलुया। Bible is a wonderful Bible. बाइबल एक अच्छा सा बाइबल है। It teaches us. I'm telling you, if you understand, even children, if you understand it, you will achieve great things in life. बच्चे भी अगर इस विषय को आप समझेंगे तो आप अपने जिंदगी में बड़ा सा काम करेंगे। Now come with me to Matthew 17th chapter. मेरे साथ मत्ती 17 अध्याय के लिए आ जाइए। We'll read two scriptures. यहाँ दो वचन को हम पढ़ेंगे, Verse 19 and 20. 19 और 20 वचन। Matthew 17, verse 19 and 20. मत्ती 17 19 और 20। Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have a faith as a grain of a mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place. It shall remove, and nothing shall be impossible unto you. मत्ती 17 और 19 और 20। Hallelujah. हालेलुया। And that last part is very important. इसका जो आखिरी भाग है वो बहुत मुख्य है। Nothing shall be impossible unto you. कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। Hallelujah. हालेलुया। Say, nothing is impossible for me. सब लोग बोलिए, कोई बात मुझसे असंभव नहीं होगी। Happily, joyfully lift your hands loudly, you tell in Hindi. खुशी से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए और जोर से भी बोलिए, कोई बात मेरे लिए असंभव नहीं है। Nothing is impossible for you. कोई बात आपके लिए असंभव नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। In what context Jesus said this? किस विषय के अनुसार के लिए और किस विषय के बारे में परमेश्वर यहाँ कह रहा है? Look here. आप यहाँ देखिए। They brought, one father brought his son to Jesus. एक पिता उसका बेटा को परमेश्वर यीशु के पास लेके आया। Deaf and dumb. वो गूंगा था और बहरा भी था। And he is an epilepsy patient. और उसको वो झटकियां आ रही थी। He will fall in fire and water. वो पानी में और आग में गिर रहा था। Nobody can heal him. कोई भी उसको चंगा नहीं कर सकते Maybe थे। no doctors can heal. और कोई भी डॉक्टर भी उनको बीमारी से चंगा नहीं कर Maybe सके। many years he had. और बहुत सालों से ये बीमारी उसके लिए So था। this sickness is like a mountain.
उनके लिए ये जो बीमारी थी एक बड़ा सा पहाड़ के जैसा था, big problem. बहुत बड़ा सा समस्या। He came to disciples. वो पिता या उनके चेले के पास आया Disciples also couldn't do. और यीशु मसीह के चेले भी कुछ कर नहीं सके, They also looked at mountain. वो भी उस पहाड़ को देख रहे थे। Hello. Very important. You should speak to mountain. इसलिए पहाड़ को बोलना बहुत मुख्य है। Then he came to Jesus. और उसने यीशु के पास आया Jesus again asking, if you can, do you believe I will do it? और फिर यीशु ने उनसे पूछा कि आप विश्वास करते हैं मैं ये कर सकता हूँ? The same passage is written in Mark 9th chapter also. ये विषय भी मार्कुस 9 अध्याय 9 में लिखा है। He said, और उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, Lord, help my unbelief. वो इंसान ने, वो पिता ने कहा कि मेरे विश्वास को सहायता करिए। Unbelief. ओके, Help my- मेरा अविश्वास को सहायता करिए। Have compassion on my child. मेरे बेटे के ऊपर दया करिए। Jesus prayed. और यीशु ने प्रार्थना किया, Miracle took place. वहाँ अद्भुत हुआ। Now all the disciples are talking. और फिर हर सब चेले यहाँ बात कर रहे हैं, We prayed, nothing happened. हमने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। Jesus prayed, miracle is happening. यीशु ने प्रार्थना किया, वहाँ अद्भुत हो गया। They're asking Jesus, why we didn't do? और वो चेले आके यीशु से पूछ रहे, क्यों हम नहीं कर सके? Then Jesus is replying, फिर परमेश्वर यीशु उनको उत्तर दे रहे हैं, because of your unbelief. वो कह रहे हैं कि आपके अविश्वास के कारण। Say, because of their unbelief. उनके अविश्वास के कारण। Now, why miracle didn't place first when they prayed? यहाँ जब चेले पहला प्रार्थना किया, वहाँ अद्भुत क्यों नहीं हुआ? Why? क्यों? Because of their unbelief. उनके अविश्वास के कारण। Loudly you should tell. Because of their unbelief. सब जोर से कहिए, उनके अविश्वास के कारण। I ask you a question again. I hope you are awake. You are listening to me. Why, when disciples prayed, miracle couldn't happen? और मैं आपको पूछ रहा हूँ फिर से, जब परमेश्वर यीशु के चेले ने प्रार्थना किया, वहाँ अद्भुत क्यों नहीं हुआ? हिंदी में बोलो। हालेलुया। हालेलुया। Unbelief is a hindrance to move the obstacles. अविश्वास ये पहाड़ को हिलाने के लिए एक रुकावट होती है, But faith moves mountains. मगर विश्वास पहाड़ को हिला देती है। Then Jesus said, फिर यीशु ने कहा, if you have faith as a grain of a mustard seed, फिर यीशु ने उनके कहा कि अगर आपके पास राही के दाने के बराबर विश्वास है तो you shall say unto this mountain, remove hence to another place, it shall remove. तब आप इस पहाड़ को कहेंगे, चला जा और जल पे गिर जा। ओके, तो इस पहाड़ से कह सकेंगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। ओके, Hallelujah. हालेलुया। It shall remove. वो चला जाएगा। Nothing shall be impossible to you. और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगी। Okay, now listen. यहाँ पे सुनिए। Okay. How big is the mustard seed? आप बोलिए, ये राई का दाना कितना बड़ा होता है? All those who cook in the kitchen are confident they are showing the theater. जो भी किचन में खाना पकाते हैं वो लोग अच्छी तरह से बता सकते They हैं। know what is mustard seed. उनको पता है राई का दाना क्या होती है। What to do? Some of them not seen mustard seed. थोड़े लोग तो राई का दाना देखा ही नहीं होगा। No problem. Show your action like this. आप दिखाइए कि ऐसा। Faith. Mustard seed faith, small faith. राई का दाने का विश्वास बहुत छोटा सा। If little faith is there, you can move mountain. अगर आपके पास छोटा सा विश्वास है तो आप बड़ा सा पहाड़ हिला सकते हैं। Say when mountain means you have to do action like this. Okay. Say mountain. बोलिए पहाड़।
ऐसा When I say mustard seed, show your finger like this, okay? राई का दाना बोले तो आप ऐसा दिखाना चाहिए. First we'll do in English, then we'll do in Hindi. Mustard seed. Okay. Mustard seed. Mountain. Now I will tell you should do mustard seed. Okay. Did I tell what I say? Only that action you should do. Mustard seed. Okay, mountain. ओके तो आप अब आप बोलना चाहिए जब मैं कहती हूँ कि पहाड़ तो ऐसा और राई का दाना बोले तो ऐसा. ठीक है, तो पहाड़ दाना, पहाड़ राई का दाना. ओके ठीक है. I will not allow you to sleep, okay? नहीं तो मैं आपको सोने के लिए नहीं दूंगा. So what think? हम क्या सोचते हैं? We don't have much faith, brother. हमारे पास बहुत बड़ा विश्वास नहीं है ब्रदर. You have faith. आपके पास विश्वास है. No, that is not the issue. यहाँ पे समस्या ये नहीं है. It doesn't mean you have a mustard seed faith. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास राई का दाने का छोटा सा विश्वास है. We receive faith from God. हम परमेश्वर से हम विश्वास पाते From हैं. God's word we receive faith. हम परमेश्वर वचन के द्वारा हम विश्वास को पाते Do you हैं. think our heavenly Father has given you mustard seed faith? आप समझते हैं कि परमेश्वर हमारा जो पिता है वो छोटा सा विश्वास देता है राई का दाने So का जैसा. stingy is he has given you less than mustard seed faith. वो इतना कंजूस है कि जो राई का दाना उतना छोटा सा विश्वास हमको दिया है. No. Bible says you have the faith of the Son of God. मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास यीशु मसीह का विश्वास है. Galatians 2:20 says it. गलातियों का 2 अध्याय और 20 वचन कहता है. What faith Jesus had, same faith I am having. जो विश्वास यीशु के पास था वही विश्वास मेरे पास भी है. What faith Jesus had, same faith you are having. जो विश्वास परमेश्वर यीशु में था वही विश्वास मेरे अंदर है. Whatever Jesus did, I can do, you can do it. जो भी यीशु मसीह ने किया उसी को मैं भी कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं. Jesus said, more than me you can do. परमेश्वर यीशु ने कहा मेरे से भी ज्यादा आप कर सकते हैं. Now, when we have the faith of Jesus, what is our real problem? अगर हमारे पास यीशु मसीह का जैसा विश्वास है तो समस्या क्या है? Why we are unable to move mountains? क्यों हम पहाड़ों को हिला नहीं सक रहे हैं? Yes, I told you, see, faith is like a bulldozer, no? You can go and thrash, make the mountain into powder. मैं कह रहा था कि एक विश्वास जो है एक बुलडोजर का जैसा है, जाके हम पहाड़ को हम हिला सकते हैं. If I give you a bulldozer key now and come on, take it, use it, can you use? अगर आपको मैंने बुलडोजर का जो चाबी दिया तो जाके पहाड़ को हिलाओ तो कर सकते हैं? Why? क्यों? We don't know how to operate. क्योंकि हमको वो कैसा चलाना उस हमें मालूम नहीं We है. don't know how to start, how to use it. We don't know. There's only those drivers know it. हमें उसको कैसा शुरू करना है और कैसा चलाना है हमें नहीं पता क्योंकि खाली ड्राइवर को पता है. Like that, faith we have to learn. इसीलिए हम विश्वास को कैसा चलाना उसके बारे में सीखना चाहिए. I will teach you like a ABCD, no? How they teach in kindergarten, like that I'll teach. मैं आपको जैसे ये जो नर्सरी में सिखाते हैं ABCD वैसे बच्चों को सिखाने का जैसा मैं आपको I will सिखाऊंगा. teach what is faith, the definition, what is hope, what is this, everything I'll teach. मैं आपको क्या विश्वास क्या है उसको विश्वास को ले तो क्या और आशा क्या है उस सब आपको मैं सिखाऊंगा. Everybody should know faith. सब लोगों को विश्वास के बारे में पता रहना चाहिए. It's like everybody should know how to operate JCB, you know, earth movers. Like that, everybody should know how to operate faith. हम सब लोगों को जेसीबी कैसा चलाना है उसे मालूम रहना चाहिए. वैसे ही कैसा विश्वास को चलाना है हमें मालूम रहना चाहिए. Jesus wants you to know it. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बारे में हमें पता रहे. That's why again and again he is telling disciples, mountain, move the mountain, move the mountain, move the mountain. इसलिए यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं कि ये पहाड़ को हिलाना चाहिए, पहाड़ को हिलाना चाहिए. If you come with me to Matthew 21st chapter, अगर आप मत्ती 21 अध्याय को आएंगे again the fig tree mountain is written. फिर वहाँ पे ये जो पहाड़ के बारे में भी लिखा है. Verse 21, verily I say to you, if you have not faith, doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree,
but also you shall say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, it shall be done. 21, 20. Hallelujah. हालेलुया। See, this is an incident of fig tree. यहाँ पे अंजीर पहाड़ पेड़ के बारे में है। The tree got dried up. ये अंजीर का जो पेड़ था वो सूख गया। They're telling Jesus, you spoke, the tree is dried up. और चेले ने कहा परमेश्वर यीशु ने आपने वो अंजीर के पहाड़ को आपने बात किया तो वो तो सूख गया। No, not only tree. You can speak to the mountain also. I spoke to the tree, but you guys can speak to the mountain. Say, go and fall into the sea, it will obey you. फिर यीशु ने कहा नहीं, अगर मैंने अंजीर के पेड़ को अगर मैंने कहा आप एक पहाड़ को भी कह सकते हैं जाके समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And verse 22. और फिर 22. Same 22 वचन कहता है and all things whatever you shall ask in prayer believe you shall receive. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वहाँ सब तुमको मिलेगा। Look here. यहाँ पे देखिए। Are you with me? आप सब समझ रहे हैं How faith is important. कैसा ये विश्वास मुख्य है How praying by faith is important. और विश्वास के साथ प्रार्थना करना भी कितना मुख्य है। These 4 scriptures are there. यहाँ पे 4 वचन, 4 words are there in the scripture. ये Verse 22 में. 4 बात इस वचन में है। Look here. यहाँ पे देखिए। Tell in English after me. All things, do the action and say, okay. All things, pray, believe, receive. One more time. All things, pray, believe, receive. 4 विषय है, सब बोलिए मेरे साथ। सब विषय प्रार्थना करना, विश्वास करना और मिलेगा। One more time. और एक बार, सब विषय प्रार्थना करना, विश्वास करना तो मिलेगा। We all have a problems. हमारे लिए सब लोगों के लिए समस्या है। Yes or no? हाँ या ना। What we do with the problems? जब समस्या आता है तो हम क्या करते हैं? We feel by talking to somebody, our problems will be solved. हम सोचते हैं कि हमारे समस्या के बारे में दूसरों के साथ अगर बात करें तो हमारा समस्या वहाँ हल हो जाएगा। You should pray. मगर वचन कहता है हमको प्रार्थना करना है। All things pray. हर विषय के बारे में प्रार्थना करना है। Tell him about all things pray. बाजुओं के लिए को बोलिए हर विषय के बारे में प्रार्थना करना है। Usually when we pray, हम अक्सर प्रार्थना कब करते हैं? first we try by ourselves. If we can't, then we go for prayer. पहला हम प्रयत्न करते हैं हमारे से ये समस्या हल करने के लिए। जब वो नहीं होता है तब हम प्रार्थना करते हैं। See, you have a desires. हमारे पास इच्छा होती है। You don't pray for your desire. आपके इच्छाओं के बारे में प्रार्थना नहीं करते हैं। First, what you do? पहला आप करते हैं क्या? You try to do by yourself. आप वो इच्छा को पूरी करने के लिए आप स्वयं प्रयत्न करते हैं। When you can't, last we come for prayer. जब वो अपने हाथ से नहीं होता है तो आखिर में आप वहां आके प्रार्थना करते हैं। Yes or no? हाँ या ना? Only when it is not possible, last is God. I tried all. Now you at least you help. जब हमारे से कुछ नहीं होता है तो आखिर में हम आके बोलते हैं परमेश्वर ये विषय मुझसे हो नहीं सका तो आप करिए। But change the pattern. इसलिए हमें उसको बदलना चाहिए। Every desire pray. हर आपकी इच्छा के बारे में प्रार्थना करना For है। every obstacle, every mountain pray. हर एक पहाड़ के बारे में, हर एक रुकावट के बारे में प्रार्थना करना Say है। go in Jesus' name. और बोलना है यीशु के नाम से चला जा। It will obey you. वो आपके बातों को सुनेगा। You know, Jesus said it. और यीशु ने कहा If you tell the mountain,
go from this place to another place, it will obey you. यीशु ने कहा अगर आप ये पहाड़ को इस जगह से उस जगह तक चला जा तो वो चला जाएगा। Then Jesus said, फिर यीशु ने कहा tell the mountain go and fall into the sea, it will obey you. अगर आप ये पहाड़ को कहेंगे कि जाके समुद्र में गिर जा तो वो समुद्र में गिर Means जाएगा you cannot see it again. और वो पहाड़ को देखेंगे नहीं फिर। How good that pain what you carry, never it will come back again. How it will be? देखिए अगर वो जो दर्द जो है अगर वो आप कितना दिन से लेके जा रहे थे, अगर उससे आपको छुटकारा मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा। Maybe a knee pain, शायद आपको घुटनों का दर्द or होगा, maybe back pain. शायद आपका पीठ का दर्द होगा। Many years is there. हाँ हो सकता है। And again you are not going to see it. अगर आप उसे देखेंगे नहीं, You महसूस will नहीं not even, करेंगे you will not even remember that. और वो जो दर्द है उसके बारे में याद भी नहीं रखेंगे। How? वो कैसा हो सकता है? It will happen according to your faith. वो आपके विश्वास के अनुसार हो जाएगा। Amen. आमीन। Are you happy? आप खुश हैं? Any obstacle, कुछ भी रुकावट speak. बोलिए, Speak to it. उसको बोलिए। In Luke 17th chapter, लूक समाचार 17 अध्याय verse 5 वचन 5 and 6. और 6। It's something like same like a mountain but different analogy, different example Jesus gives here. ये पहाड़ के बारे में जैसा ही है मगर यीशु मसीह दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। And apostles said unto the Lord, increase your faith. And the Lord said, if you had a faith as a grain of a mustard seed, you might say unto the sycamore tree, be thou plucked up by the root, be thou planted in the sea, it should obey you. Hallelujah. हालेलुया। Again I'm telling, आगे फिर मैं बता रहा हूँ आपको, after resurrection, technically New Testament begins. परमेश्वर का जो जी उठने के बाद में नया नियम शुरू होता है। Before that, whatever is written is not applicable for us. जो भी उसके पहले जो भी लिखा है वो हमारे लिए नहीं Those है। prayers, वो जैसे कि वो प्रार्थना, they are asking, disciples are asking, they saw their faith is not much, Jesus' faith is so much. और जैसे कि शेले ने देखा कि उनका विश्वास अच्छा उतना नहीं है मगर परमेश्वर का विश्वास बहुत है, Say increase our faith. इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु से पूछ रहे, बोल रहे हैं कि हमारा विश्वास को बढ़ाओ। No need for you to pray it. आपको वैसा प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, Because now you have the faith. क्योंकि अब आपके पास वो विश्वास है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe after 2-3 weeks you will know it when I'm teaching. जैसे मैं 2-3 हफ्तों के बाद मैं जब सिखाऊंगा आपको सब मालूम हो जाएगा। But again Jesus is talking about mustard seed faith. फिर भी यहाँ पे यीशु मसीह राई का दाने के बारे में विश्वास के बारे में सिखा रहे If you हैं। have a faith like a mustard seed, you can speak to the sycamore tree, he is telling. वो अगर यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुमको राई की दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा। No, move it's okay. He says it will be plucked up by the root. It will go and be planted in the sea. हम अगर बोलते हैं पहाड़ को कि चला जा तो वो ठीक है मगर यहाँ लिखता है अगर आप सहतूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा। Hallelujah. हालेलुया। It will obey you. वो आपके बातों को वो मान लेगा। So you have the ability to pluck it out. You have the ability to plant. इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सामर्थ्य है किसी विषय को जड़ से उखड़कर जाके दूसरे जगह में उसको डालने का। Your faith is not ordinary faith. आपके पास जो भी विश्वास है वो साधारण विश्वास नहीं है। What you say will obey. जो वो आप जो कहते हैं वो मानेंगे। A sycamore tree is something like a mountain. It's a huge tree, deeply rooted. At least it goes 30
30 miles inside, 30 meters inside. ये शहतूत के पेड़ जो है वो एक पहाड़ के जैसे ही है, उसके जो जड़ रहते हैं बहुत गहरा रहता है, But still you can ask it, hey, be plucked out, it will pay you. फिर भी आप उस वो पेड़ को कह सकते हैं कि वो आप जड़ से भी जड़ से उठाकर उसको दूसरे जगह उसको लग जा। Now listen, आप यहाँ सुनिए, there are some problem you have given hope, impossible now, it's deeply rooted, no, you can pluck it out. अगर आपका समस्या ऐसा गहरा है कि वो उसमें आप अटक लग चुके हैं तो आप उसे कह सकते हैं और उसको जड़ से भी उखाड़ सकते हैं। Why all these scriptures are written? ये सब विषय या ये सब वचन क्यों लिखा है? Bible says Holy Spirit reminded, Jesus said Holy Spirit will remind you whatever I said. यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा जो भी विषय को मैंने आपको बताया है उस विषय के बारे में याद दिलाएगा। So when the disciples were writing Bible, Holy Spirit reminded them, hey, you see, Jesus spoke about mountain. When the deaf and dumb boy came, Jesus spoke about the mountain at the type of fig tree. Jesus spoke about sycamore. Jesus, Holy Spirit reminded them to write it again and again. जब ये जो चेले ये वचन को लिख रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उन लोगों को याद दिलाया, कहा कि देखो पहाड़ के बारे में लिखना है, राई की दाने के बारे में लिखना है, शहतूत के पेड़ के बारे में लिखना है। An early church was preaching about this mountain moving faith, mountain moving faith, mountain moving faith. जो पहला का जो सभा था ये जो पहाड़ को निकाल देने वाला विश्वास के बारे में सिखा रहे थे और सिखा रहे थे। That is why nothing is impossible for them. इसीलिए हम उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। 12 disciples turned the world upside down. देखिए खाली 12 चेले थे, वो दुनिया को हिला दिया। How it is possible? वो कैसा हो सका? They know faith. क्योंकि उनको विश्वास पता था। Hallelujah. हालेलुया। How we know mountain moving faith was there in the early church? हमें कैसा पता लगता है कि उनके पास ये जो पहाड़ को निकाल देने वाला विश्वास था? You may tell, brother, I'm a new believer. Still sometimes I do mistakes. I commit mistakes what I have done before salvation. और आप कह सकते हैं ब्रदर मैं तो नया विश्वासी हूँ, मैं थोड़ा मोटा मीन्स वहाँ यहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Paul said, इसलिए पौलुस कह रहा है when he's talking about love, वो जब प्रेम के बारे में कहता है 1 Corinthians 13:2, पहला कोरिन्थिया 13 अध्याय और वचन 2, and though I have the gift of prophecy, I understand all mysteries and all knowledge, though I have all faith so that I can remove mountains, have not charity, I am nothing. So Paul had a mountain moving faith. इसका मतलब ये है कि पौलुस के पास पहाड़ को हिलाने वाला विश्वास था। Hallelujah. हालेलुया। Now look here. यहाँ पे देखिए, Close your Bibles. Twelve disciples learned it. 12 चेले ने इसे सीखा They preached in the church. और वो लोग सभा में उनको सिखाया Paul had it. और पौलुस के पास भी था। I should have, you should have. मेरे पास भी रहना चाहिए और आपके पास भी रहना चाहिए। Jesus sent the disciples, Mark 16 chapter, go into all the world, preach the gospel. और यीशु मसीह ने चेलों को जाके उनको बोला जाके वहाँ पे सब लोगों को समाचार सिखाओ और सब लोगों को चेले बनाओ। In Matthew 28 he tell make disciples. और मार्कुस मत्ती 28 वचन में भी कहता है, अध्याय में कहता है Go into all the world to make disciples. और सारी दुनिया को जाके उनको चेले बनाओ। Look here, note it. यहाँ पे देखिए। I'm closing it. I need your attention. Okay, यहाँ पे देखिए, मैं समाप्त कर रहा हूँ। When Jesus was there, he had one treasurer. जब यीशु मसीह थे तो उनको एक खजांची था उनके So साथ। whenever 2 by 2 disciples are, he is giving the money. Go.
go. They take the money and go. जब कभी भी ये चेले दो दो बन के जाके सुसमाचार के लिए जा रहे थे तो वो उनको पैसा देते थे, जाओ जाओ जाओ, They were taken care. क्योंकि वो लोग अच्छा से Now देखभाल करते थे। Jesus died, buried, resurrected. Now he is going to heaven. Now he is telling go. और अभी यीशु मसीह ने उनको मरे और दफना गए और फिर जी उठे और अभी कह रहे हैं कि जाओ। And that time only around in and around Jerusalem. तब क्या होता था, खाली यरूशलेम के अंदर बाहर करते थे। Now go to all the world. अभी परमेश्वर यीशु कह रहे हैं कि अभी सारी दुनिया को जाके चेले बनाओ। He said, if Jesus goes, who will give the money? अगर अभी यीशु मसीह नहीं है तो पैसा कौन देंगे उनको? That is why he taught them faith. इसीलिए यीशु मसीह उनको विश्वास सिखाए। Tell you have a faith, you have everything in life. क्योंकि आपके पास विश्वास है तो आपको सब कुछ है आपके पास। I know personally, so many families in our church, very good they are, very nice people. मुझे अच्छी तरह से मालूम है चर्च में बहुत सारे ऐसे परिवार है। Lot of burden for perishing souls. और जो भी आत्माओं के लिए बहुत सारा उनको पास बहुत भार है। They want to do ministry. और उनको सेवकाई भी करना है। They want to go to village. They have adopted village also. वो लोग गांव को जाना चाहते हैं और गांव को गोद भी लिया है। Many times what is the problem? और बहुत सारे अक्सर समस्या क्या होती है? Money is the problem. पैसा ही वहाँ पे समस्या I है। know many churches, very good churches. मुझे बहुत सारे चर्च मालूम है, अच्छे अच्छे चर्च भी है। They said, Pastor, we also want to do evangelism. वो कहते कि पास्टर हमको भी सेवकाई करना है। But this money is a problem. मगर हमारे लिए पैसा ही समस्या है। But 12 disciples, what they had? अब अभी 12 चेलों के पास क्या था? What they had? 12 चेलों के पास था क्या? They had the faith of the Son of the Living God. उनके पास परमेश्वर यीशु का विश्वास था। Hallelujah. हालेलुया। What I have, और हमारे पास क्या है? what you have, मेरे पास, आपके पास क्या है? faith of the Son of the Living God. परमेश्वर यीशु मसीह का जो विश्वास। Say, I have the faith of the Son of the Living God. सब लोग बोलिए, जीवित परमेश्वर का बेटे का विश्वास मेरे में है। Even if you are in a real trouble, financial trouble, sickness, family problem, whatever it is, I have one thing to tell you. If you understand this faith, what you have, if you hold on to the faith, if you operate the faith, all your problems can be solved. अगर आपके पास पैसों का बहुत सारा समस्या होता होगा, बीमारी का समस्या होता होगा, मगर मैं चाहता हूँ अगर आप विश्वास के बारे में अगर सीखे तो हर समस्या हल हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। 32 years before when I came, 32 ओके 22 साल से के पहले when I came here, I came with only one suitcase, one bag. जब मैंने यहाँ आया तो मैं एक बैग और एक सूटकेस के साथ ही आया That था। bag is still only the suitcase and certificate is there. वो बैग अभी नहीं है, खाली वो सूटकेस है मेरे My पास। mother is telling me, hey, why are you going there, man? How you will survive? मेरे माता कहती थी कि माँ कहती कि वहाँ कैसा जाएगा और जाके कैसा वहाँ जिएगा। When I resigned my job, she shouted. जब मैंने मेरे काम को इस्तीफा दिया तो उसने मेरे से चिल्लाया। And that is okay. When my wife resigned the job, the whole family turned against me. जब मेरे पत्नी भी इस्तीफा दिया तो पूरा परिवार हमारे से खिलाफ हो गया। How you will give education for children? At least you should think about children. आप अपने बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे, कैसा बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। You need money for survival. आपको जीने के लिए पैसा जरूरी है। You need money for ministry. सेवकाई के लिए भी पैसा जरूरी है। Listen. सुनिए, Money is needed. पैसा जरूरी है। I am not denying it. मैं उसको ना नहीं कह रहा हूँ। If faith, when we operate, money comes. जब हम इस विश्वास में कार्य करेंगे पैसा आएगा। I'm telling you, wherever you are, whoever you are, आप कोई भी रहने दो, आप कहाँ भी रहने दीजिए। doesn't matter whether you are educated, not educated, whether you are poor or rich, whether your fathers kept a property or not. If you decide, I will learn to
operate faith, nothing is impossible for you. अगर आप बहुत अमीर है या गरीब है, आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, आप पढ़ लिखने वाले हैं, कुछ भी है तो भी परवाह नहीं है, मगर आपके पास विश्वास है तो हर चीज मुमकिन है। I challenge you. इसलिए मैं आपको सवाल करता हूँ, Every week I'm going to teach. हर हफ्ता मैं इस विश्वास के बारे में सिखाऊंगा, Learn the faith. इसलिए आप ये विश्वास के बारे I में told you सीखिए। when I came, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया, from where I got faith. पता है मुझे कहाँ से ये विश्वास के बारे में मालूम हुआ? Whatever I heard about faith in the church, I used to write notes. क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं विश्वास के बारे में वचन सुन रहा था तो मैं लिखता था, Always I'll write. हर समय मैं उसको लिखता था। Now you are blessed people. अभी आप वो बहुत आशीष लोग हैं, No need to write. लिखना अब जरूरी भी नहीं You है, can listen. क्योंकि आप सुन सकते हैं और सुन सकते The हैं। more faith become clear for you, the more your desires will be achieved. I'll tell you, you will be unstoppable, unchallengeable in this world. जितना आपको विश्वास के बारे में बहुत स्पष्ट हो जाएगा तो आप अपने जिंदगी में बहुत विषय को आप हासिल करेंगे। At least you should have this desire now. इसलिए आपके पास इसके बारे में एक आशा या इच्छा रहना चाहिए। Come what may, I will learn faith. कुछ भी होने दीजिए, मैं विश्वास के बारे में I will सीखूंगा, understand it. मैं विश्वास के बारे में I will समझूंगा operate it. और अब मैं विश्वास में काम करूंगा Through my life, I will prove nothing is impossible for me. और मेरे जिंदगी से मैं ये साबित करूंगा कि मुझसे कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. हाँ,